क्वेश्चन नंबर 20 ये है, एक श्रमिक एक कार्य को पूरा करने में दैनिक दर 9 घंटे लेता है। कार्यभाग दर कितना है? 6 घंटे लेता है। मतलब उसको दिन के हिसाब से उसको 9 घंटे मिला है पर 6 घंटे में पूरा कर देता है। तो ये स्टैंडर्ड टाइम और ये टाइम टेकन। दैनिक दर पर 1.5 रुपये प्रति घंटा मिलता है उसको। दैनिक दर पर 1.5 रुपये प्रति घंटा उसको मिलता है। सामग्री की लागत 24 रुपये है। अभी श्रम का लागत निकालेंगे हम लोग। सामग्री की लागत 24 रुपये है और कारखाना उप परिव्यय कुल प्रत्यक्ष श्रम का 150% चार्ज किया जाता है। उत्पाद का कारखाना परिव्यय ज्ञात कीजिए। समय दर पद्धति के अनुसार, हालसे के अनुसार, रोहन के अनुसार ज्ञात करना है। ठीक है सर, वो 9 घंटे। तो दैनिक दर पर टाइम मिला है, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टाइम। गिवन स्टैंडर्ड टाइम 9 घंटे मिला है, 6 घंटे में पूरा कर देता है ना। ठीक है, दैनिक दर पर उसको 9 घंटे मिला, 6 घंटे में पूरा कर देता है। ठीक है, टाइम टेकन 6 आवर्स। ठीक है, आवर्ली रेट दैनिक दर पर जो 1 घंटे का मिलता है उसको कितना मिलता है? 1.5 रुपये। आवर्ली रेट है 1.50 प्रति घंटा दिया ना, रुपीज़ 1.50 पर आवर। तो टाइम सेव निकाल दो। टाइम सेव्ड। ठीक है, टाइम टेकन स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, 9 माइनस 6, ये आ गया 3 घंटा। ठीक है, अब हम लोग को ना कारखाना परिवहन निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है। जैसे को वर्क कॉस्ट बोलते थे, एक बार हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में निकाल चुके हैं ना वर्क कॉस्ट। ठीक है, वर्क कॉस्ट में क्या होता था? मटेरियल, लेबर और जितने भी खर्चे होते थे कॉन्ट्रैक्ट में, सारे चीज़ को जोड़ के हम लोग वर्क कॉस्ट निकालते थे ना। तो इसमें पैसे निकालेंगे तो उसके लिए मैं समर पद्धति, हालसे योजना और रोहन योजना के अंदर पहले मैं मजदूरी निकाल देता हूँ, वेजेस निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं पॉइंट नंबर ए, वेजेस अंडर हालसे प्लान। हालसे प्लान। ठीक है, सॉरी, कार्यभाग समय दर बना टाइम रेट, वेजेस अंडर टाइम रेट। तो टाइम रेट के अनुसार हम लोग टोटल वेजेस कैसे निकालते हैं? टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इंटू आवरली रेट। टाइम टेकन इंटू आवरली रेट। टाइम टेकन कितना है? 6 घंटा। 6 घंटा का टाइम आवरली रेट है 1 रुपये 50 पैसे। टोटल हो जाएगा 9 रुपये। ये हो गया हमारा टोटल वेजेस। बी पॉइंट, वेजेस अंडर हालसे प्लान। हालसे प्लान। हालसे प्लान के अंतर्गत हम लोग कैसे निकालते हैं? वेजेस निकालते हैं, बोनस निकाल देते हैं और फिर उसके बाद टोटल वेजेस निकाल देते हैं, दोनों को जोड़ के। ठीक है, वेजेस का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इंटू आवरली रेट। टाइम टेकन इंटू आवरली रेट। तो टाइम टेकन कितना है? 6 घंटे। आवरली रेट है 1.50। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 9 रुपये। ठीक है, हालसे के अंतर्गत बोनस कैसे निकलता है? टाइम सेव्ड इंटू 50%, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, या 1/2 ले सकते हो, इंटू आवरली रेट। ठीक है, तो टाइम सेव्ड हमारा 3 घंटे है। 3 घंटे का 50% 1.5 रुपये आएगा। 1.5 का 1.50 से गुणा करें तो 2 रुपये 25 पैसे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वेजेस अंडर रो 1 प्लान निकलेगा। सी पॉइंट, वेजेस अंडर रो 1 प्लान। ये भी आपको निकालने आता है, फिर भी मैं निकाल के दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें वेजेस कैसे निकलता है हमारा? वेजेस का फॉर्मूला वही, टाइम टेकन इंटू आवरली रेट। ठीक है, टाइम टेकन कितना? 6 घंटे। 6 घंटे का 1.50 के हिसाब से 9 रुपये। उसके बाद बोनस का फॉर्मूला टाइम सेव्ड इंटू टाइम टेकन इंटू आवरली रेट। ठीक है,
डिवाइड में स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेट किया 3 घंटा, टाइम टेकन 6 घंटा, आवरली रेट 1.50 डिवाइड बाई ये 9 रुपये। ठीक है, 6 3 18, 18 को 9 से डिवाइड कर 2 आएगा, 2 को इससे गुना करते हो 3 रुपये आ जाएगा। तो 9 और 3 हो जाएगा, वेजेस 9 रुपये, बोनस 3 रुपये, टोटल हो जाएगा 12 रुपये। ठीक है, हो जाएगा टोटल वेजेस इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, वेजेस प्लस बोनस, वेजेस हमारा 9 रुपये, बोनस हमारा 3 रुपये, टोटल हो जाएगा 12 रुपये। यहाँ पे छूट गया था ना। ठीक है, यहाँ पे हमारा हालसी के अंतर्गत टोटल वेजेस नहीं निकालते हम लोग। टोटल वेजेस इज इक्वल डायरेक्ट लिख देता 9 और 2.5 ना, 9 प्लस 2.25 इक्वल टू रुपीज़ 11.25 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट। टेबल बना रहे हम लोग, टेबल शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट, टेबल शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, कॉलम बना लेते हैं, मैं कॉलम खींच लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पार्टिकुलर एक कॉलम बना लेता हूँ टाइम रेट का, टाइम रेट प्लान। ठीक है, एक है हाल से प्लान और ये रो 1 प्लान। ये 3 के अंतर्गत हमारा कैसे निकलेगा। सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल दिया है आपका 24 रुपये। ठीक है, दिया है 24 रुपये, तो तीनों में मटेरियल तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, वेजेस। मटेरियल में जोड़ दो आप, वेजेस जोड़ दो प्लस वेजेस। वेजेस टाइम रेट का कितना था, 9 रुपये था, जो टाइम रेट में टोटल वेजेस 9 रुपये, हालसे में 11.25 पैसे टोटल वेजेस, और 1 में 12 रुपये। तो 9 रुपये इसमें 11.25 पैसा और ये 12 रुपये। ठीक है, इसको जोड़ते हैं हम लोग, मटेरियल और वेजेस को जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। और हमको क्या निकालना, अभी फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है। ये मूल लागत आया, मूल लागत जिसमें सिर्फ वेजेस और मटेरियल जुड़ा हुआ है। 33 रुपये, 35 रुपये 25 पैसे, 24 और 12 36 रुपये। ठीक है, इसमें हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है खर्चा, कॉस्ट मतलब होता है इसका लागत। फैक्ट्री में होने वाले खर्चे को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, 150% ऑफ वेजेस, वेजेस का 150%। वेजेस मतलब ये 9 रुपये, 9 रुपये का 150% निकाल दो आप, 13 रुपये 50 पैसा आएगा। वैसे ही 12 का 150% निकाल दो, 18 रुपये आ जाएगा। अब 11 रुपये 25 का 150% निकाल दो, निकाल के दिखाता हूँ मैं। जैसे 9 है, 9 का 150% 13 रुपये 50 पैसा, 12 का 150% 18 रुपये। वैसे 11.25 का 150% 16,875, 16,875 तो राउंड फिगर में 88 कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको जोड़ दो आप, आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री तक का खर्चा कितना आ गया, 33 और 13 46.50, 5 और 8 हो गया आपका 13, कैरी 1 2 1 8 11, कैरी 1 5 6 6 हो गया 12 और ये 52। इसको ऐड कर दो तो 6 और 8 4 0 और ये जाएगा 5, 54.0 52.125 होगा या फिर 13 होगा। ये 46.50 चेक करते हैं आया क्या आंसर, 46.50। यहाँ पे 52.13 लिए राउंड फिगर में, यहाँ 125 आया है। अगर मैं भी 875 लेता तो वहाँ पे आंसर यही आता। अरे 54.02 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 देखना आप, एक उत्पाद का मानक समय 8 घंटे है, स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे है और एक दिन में 6 इकाइयाँ निर्मित होती है। कितने घंटे में बना लिया वो पता नहीं, टाइम टिकट नहीं दिया है। बोला कि प्रतिदिन का सामान्य पारिश्रमिक 12 रुपये है। ठीक है, समय दर, कार्यभाग दर, हालसे और रोवन के अनुसार
टोटल फुल पारिश्रमिक निकालना है, टोटल वेजेस या टोटल अर्निंग बोलते हैं इसको हम लोग। अगर एक दिन में 5 इकाई, 8 इकाई, 12 इकाई और 15 इकाई बनाता है तब, ठीक है। तो पहले मैं छोटी सी जानकारी देता हूँ, मैं पेजेस छोड़ा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे कॉलम खींच लिया था मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में इधर देखना आप लोग क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम जो कि दिया हुआ आपको कितना, 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटे दिया, उतने घंटे को काम किया, टाइम टेकन भी वही ले सकते हो आप, ठीक है। 8 घंटे में 6 यूनिट बना लेता है, ठीक है। यूनिट प्रोड्यूस, ये यूनिट, आउटपुट मतलब जो बनाया है ना, आउटपुट यूनिट कितना दिया है, 6 पीस। 8 घंटे में कितना हो जाता है, 6 पीस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद रेट दिया है पर डे ना, रेट पर डे एक दिन का ना, ₹12 पर डे, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग को निकालना है, तो निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे पार्टिकुलर दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में लोग यूनिट। 5 यूनिट बनाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 यूनिट बनाएंगे कितना मिलेगा, 12 यूनिट बनाएंगे कितना मिलेगा, और 15 यूनिट बनाएंगे तो कितना मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 5, 8, 12, 13 में सबसे पहला फॉर्मूला हमारा समय दर, फिर कार्य भाग दर, ठीक है। तो पहला है हमारा वेजेस, वेजेस अंडर टाइम रेट, ठीक है, टाइम रेट। टाइम रेट दिया हुआ है ना, तो टाइम रेट क्या आएगा, वही 12 रुपये आएगा। तो मैंने आवरली रेट निकाल दिया ताकि हमको फॉर्मूला क्लियर बन जाए। एक दिन का 12 रुपये मिलता है, ठीक है। आवरली रेट मतलब 1 घंटे का कितना मिलता है, 1 घंटे का कितना मिलता है, 12 रुपये मिला उसको टोटल। कितने घंटे काम करने का, 8 घंटे का, ठीक है। 12 रुपये मिला है 8 घंटे काम करने का, मतलब 1 घंटे कितना मिला है, 1.5 रुपये, ठीक है। 1 घंटे का 1.5 रुपये है। अब ऐसी रेट पर पीस, पर पीस मतलब एक पीस बनाने कितना मिलता है, टोटल 12 रुपये मिला है उसको, कितना पीस बनाने का, 6 पीस। 6 पीस बनाने का 12 रुपये मिला है, तो एक पीस का कितना मिला उसको, 2 रुपये, ठीक है। तो पीस के हिसाब से निकालना हो तो 2 रुपये लेंगे, समय के हिसाब से निकालना हो तो 1.5 रुपये लेंगे, 1 घंटे का 1 पीस का, ठीक है। बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टाइम रेट है, टाइम रेट है, तो टोटल वेजेस हमारा कैसे आ जाता है, टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन, या स्टैंडर्ड टाइम जो भी है, इसमें टाइम टेकन तो दिया नहीं है, और ये आवरली रेट। अब वो 8 घंटे में 5 पीस बनाए, चाहे 8 पीस बनाए, चाहे 12 पीस बनाए, चाहे 15 पीस बनाए, उसको जो टाइम मिला था उतने घंटे में बना रहा है, इसका मतलब उसको कितना मिलेगा, 12 रुपये मिल जाएगा। ऐसा लिख सकते हो आप, 8 × 1.50, यह आ जाएगा आपका 12 रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये और 12 रुपये, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हमको पूछा है कॉस्ट पर यूनिट कितना पड़ेगा, 1 यूनिट को बनाने कितना मिला उसको, कॉस्ट पर यूनिट। उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर यूनिट का या अर्निंग पर यूनिट का, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टोटल वेजेस या टोटल अर्निंग, आप लोगों को याद नहीं होगा तो बता सकता हूँ, टोटल अर्निंग डिवाइड बाई टाइम टेकन था, टाइम टेकन। अब 12 रुपये कमाया है ये 5 यूनिट बना के, तो 1 यूनिट के लिए कितना मिला, 2 रुपये 40 पैसा, है ना। टोटल वेजेस को टाइम टेकन से डिवाइड करें हम लोग, ठीक है, सॉरी यूनिट से, यूनिट पर यूनिट निकाला ना, पर आवर नहीं है ये, तो भाई आउटपुट होगा ना, यहाँ पे आएगा आउटपुट, टोटल आउटपुट देख सकते हो, टोटल आउटपुट। वैसे 12 रुपये कमाया है 8 यूनिट बना के, तो 1 यूनिट कितना कमाया है वो, 1.5 रुपये, 1 रुपये 50 पैसा। वैसे 12 रुपये कमाया है वो 12 घंटे काम, 12 यूनिट बना के, मतलब 1 यूनिट कितना मिला उसको, 1 रुपये। वैसे 12 रुपये कमाया है वो 15 यूनिट बना के, तो कितना आ जाएगा, लगभग 80 पैसा आ जाएगा। 12 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 8, 12 डिवाइड बाई 12, 12 डिवाइड बाई 15,
ठीक है, वो चाहे 8 बनाए, चाहे 12 बनाए, चाहे 15 बनाए, उसको 12 रुपये ही मिलता है। तो जितना ज़्यादा बनाएगा उतना उसको नुकसान है इसमें टाइम रेट में, इसीलिए इसमें लोग आलसी रहते हैं। ठीक है, हाँ भाई 5 घंटे ड्यूटी बजाना है, 8 घंटे का ड्यूटी करना है, चाहे कितना बनाओ पैसा तो 12 रुपये मिलेगा, ऐसा टाइप का है। ठीक है, बी पॉइंट, वेजेस अंडर पीस रेट। पीस रेट में कैसा पैसा मिलता है उसको? पीस के हिसाब से मिलता है, जितना पीस बनाओगे उतना। टोटल वेजेस इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल पीस इंटू कॉस्ट पर पीस, कॉस्ट पर पीस या पर यूनिट। 2 रुपये है पर पीस है ना, पर यूनिट। ठीक है, तो 2 रुपये 5 के हिसाब से 10 रुपये, 8 के हिसाब से 16 रुपये, 12 दूनी 24 2 रुपये के हिसाब से, और 15 दूनी 30 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से है। तो कॉस्ट पर पीस ये पर यूनिट कितना है? वही है 2 रुपये था सब में, 2 रुपये के हिसाब से निकालेंगे सबको गुणा करके। इसको मैं वापस इसे डिवाइड करूँगा 5 से, 8 से, 12 से, 15 से, तो मेरा वही आएगा 2 रुपये ही आएगा। ये आ गया 2 रुपये। ठीक है, ये था पीस रेट में, जितने का रेट है उतने के हिसाब से मिलेगा। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 12 24, 15 दूनी 30। ठीक है, अब सी पॉइंट, वेजेस अंडर हाल से प्लान। ठीक है, टाइम रेट हो गया, पीस रेट हो गया, वेजेस अंडर हाल से प्लान, हाल से प्लान। ठीक है, तो इसका कैसे निकलेगा वेजेस? तो इसका वेजेस का पॉइंट ए पॉइंट डालो ना मैं इसमें, एक कैपिटल सी है, इसमें कैपिटल सी में स्मॉल ए। वेजेस इज इक्वल टू वही टाइम टेकन या स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल क्लियर नहीं है तो स्टैंडर्ड टाइम लिख के इसको टाइम टेकन लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। अब वो 8 यूनिट बनाने का भी वही टाइम लिया था 8 घंटा, इसका भी 8 घंटा, इसका भी 8 घंटा, इसका भी 8 घंटा। तो 8 घंटे का 1.5 रुपये हिसाब से 12 रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये। ठीक है, बी पॉइंट स्मॉल बी, बोनस। बोनस यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको टाइम कितना बचा है वो नहीं दिया है, कितना एक्सेस पीस बनाया है वो पता है ना हमको। तो एक्सेस यूनिट मतलब जो ज़्यादा बनाया है, 6 बनाना था 8 बनाया है, 2 ज़्यादा बनाया है, यहाँ 6 ज़्यादा बनाया है 15। तो जितना ज़्यादा बनाया है उसका बोनस में क्या करते हैं, हालसे में 50% लेते हैं फॉर्मूला में, इनटू रेट पर यूनिट। क्योंकि यहाँ पे टाइम रहता, टाइम सेव्ड होता तो यहाँ पे आवरली रेट लेता, एक्सेस यूनिट है तो रेट पर यूनिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो 6 यूनिट बनाना था, 5 बनाया है तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। 6 बनाना था, 8 बनाया, 2 एक्स्ट्रा बनाया है, 2 का 50% निकालो, 1 रुपये आएगा, 1 का 2 रुपये से गुणा कर दो, 2 रुपये आ जाएगा। वैसे यहाँ पे बनाना था 6, बना कितना है 12, 6 एक्स्ट्रा बनाया है, 6 का 50% निकालोगे तो 3 आएगा, 3 दूनी 6 रुपये, 3 2 6। वैसे यहाँ 15 बना है, बनाना कितना था 6, टोटल 6 पीस बनाना था, 15 बनाया है, मतलब यहाँ पे 9 पीस एक्स्ट्रा बनाया। 9 का 50% मतलब 4.5, 4.5 का 2 से गुणा कर दो, 2 रुपये से, यहाँ पे आ जाएगा 9 रुपये। ठीक है, तो सी पॉइंट मतलब टोटल वेजेस, स्मॉल सी, टोटल वेजेस इज इक्वल टू वेजेस प्लस बोनस, या फिर लिख सकते हो ए प्लस बी। ये ए और बी, 12 डैश हो गया 12 रुपये, 12 2 14 रुपये, 18 रुपये, और ये 21 रुपये। ठीक है, फिर स्मॉल डी पॉइंट, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है हम लोग को पता है, टोटल वेजेस डिवाइड बाय टोटल आउटपुट या टोटल पीस, टोटल यूनिट, जो लिखना लिख दो। ठीक है, 12 को 5 से डिवाइड कर दो वही 2 रुपये 40 पैसा, 14 को 8 से डिवाइड कर दो 1.75, 18 को 12 से डिवाइड तो 1.50, और 21 को 15 से डिवाइड करो तो 1.40। ठीक है, इतना तो लोग 1 यूनिट के हिसाब से कमा लेते हैं। फिर ऐसे निकलेगा हमारा डी पॉइंट, वेजेस अंडर हाल से प्लान है तो वेजेस अंडर रो 1 प्लान।
वेजेस अंडर रो 1 प्लान। रो 1 का कैसे बनेगा, जैसे हाल से का बना है ना, वेजेस, टोटल वेजेस, कॉस्ट पर यूनिट सेम निकलेगा, बस बोनस यहाँ पे चेंज जाएगा। ठीक है, तो पहले कैपिटल डी है, इसमें स्मॉल ए, वेजेस इज इक्वल टू सेम वही टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, वही 8 घंटे का 1.5 रुपये के हिसाब से 12 रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये। अब बी पॉइंट है बोनस। बोनस यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाता है,